नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। साथियों, यह तो हम सभी जानते हैं कि जब पवन पुत्र हनुमान जी उड़कर सीता माता की खोज करने लंका की ओर जा रहे थे, तब कई राक्षस उनके मार्ग में आए, जिनका मुख्य उद्देश्य था हनुमान जी को लंका पहुंचने से रोकना था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि उन सभी राक्षसों में से एक को स्वयं देवताओं ने ही श्री हनुमान जी महाराज के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। आज के इस वीडियो में हम उसी घटना की चर्चा करेंगे। जब हनुमान जी लंका की ओर उड़कर जा रहे थे, तब सबसे पहले उन्हें समुद्र देव ने उड़ते देखा। तो समुद्र देव ने सोचा कि हनुमान जी को थकान हो गई होगी, क्यों ना उनके आराम की कोई व्यवस्था की जाए। यह विचार कर समुद्र देव ने अपने अंदर समाये हुए मैनाक पर्वत से ऊपर आने के लिए कहा, जिससे हनुमान जी थोड़ी देर उस पर विश्राम कर सके। मैनाक पर्वत समुद्र के ऊपर आ गया। तब हनुमान जी ने मैनाक पर्वत से उनका परिचय पूछा और उन्हें उनका रास्ता रोकने का कारण भी पूछा। तब मैनाक पर्वत ने कहा, हनुमान, मैं आपके पिता वायु देव पवन देव का मित्र मैनाक पर्वत हूँ। आप मेरे पर कुछ देर के लिए विश्राम करें। इसी मनोकामना से मुझे समुद्र देव ने आपके सम्मुख भेजा है। आप मुझ पर तनिक विश्राम कीजिए। मैनाक पर्वत की यह बात सुनकर सबसे पहले मैनाक को रिश्ते में अपने काका होने के नाते हनुमान जी ने प्रणाम किया। फिर भगवान राम जी के कार्य को किए बिना आराम न करने के संकल्प के बारे में बताया और फिर आगे बढ़ गए। इधर लंकापति रावण के भय के कारण सभी देवता पाताल में चले गए थे। उसके बाद उन्होंने हनुमान जी को लंका जाते देखा तो उन्होंने उनके बल बुद्धि की परीक्षा लेना आवश्यक व उचित समझा, क्योंकि देवताओं को लगा कि हनुमान जी लंका जाकर रावण का सामना कर भी पाएंगे या नहीं। इसी कारण से उन्होंने सुरसा को आदेश देकर हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। तो सुरसा राक्षसी का रूप बनाकर हनुमान जी के सम्मुख आई और बोली, हे वानर, आज तो मेरा आहार है, मेरा भोजन है बनकर तू आया है, मैं तुझे तो खाऊंगी ही। सुरसा राक्षसी की ये बात सुनकर हनुमान जी बोले, हे देवी, एक बार मैं प्रभु श्री राम जी का कार्य पूरा करके आ जाऊं तो उसके बाद आप मुझे खा लेना, लेकिन अभी मुझे जाने दो। प्रभु राम जी के कार्य में विलंब नहीं करें आप। परंतु वह मानने और कहने पर भी सुरसा नहीं मानी। तो फिर हनुमान जी ने कहा, अच्छा तो ठीक है, तुम मुझे खा लो। हनुमान जी की बात सुनते ही सुरसा ने 16 योजन का मुख बनाया अपना और हनुमान जी की ओर बढ़ी। तभी उसी समय हनुमान जी ने भी खुद को उसके मुख से आकार से दोगुने शरीर का यानी कि 32 योजन का बना लिया। इस तरह सुरसा और हनुमान जी दोनों अपना अपना आकार बढ़ाते गए। जब हनुमान जी ने देखा कि सुरसा का मुख 100 योजन का हो गया है, तो उसी समय हनुमान जी ने अपनी बुद्धि से काम लिया और स्वयं अति लघु रूप, अत्यंत ही छोटा रूप धारण कर जल्दी से सुरसा के मुख में अंदर उसके पेट तक जाकर तुरंत बाहर आ गए और बाहर आकर बोले, हे माता, मैं आपके पेट से निकला हूँ, अब तो मैं आपका पुत्र हुआ, अब तो आप मुझे नहीं खाएंगे ना। हनुमान जी की ये बात सुनकर सुरसा बहुत अधिक प्रसन्न हुई और फिर हनुमान जी से सुरसा ने अपने उनके मार्ग में आने का कारण भी बताया और कहा कि जिस कार्य के लिए मुझे देवताओं ने भेजा उसमें आप सफल हुए हैं। आप बल बुद्धि के भंडार हैं। हे हनुमान, आप अपने प्रभु श्री राम जी का कार्य करने में अवश्य ही सफल और विजयी होंगे। यह आशीर्वाद देकर सुरसा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। हनुमान जी ने भी सुरसा को प्रणाम करके अपने आगे का कार्य लंका तक पहुंचने का करने के लिए बढ़ गए आगे। इस तरह हनुमान जी ने रास्ते में आई बाधाओं से अपनी बल बुद्धि के द्वारा दूर करते हुए भगवान श्री राम जी का कार्य करने के निश्चय को पूरा करने के लिए तत्परता से आगे बढ़ते गए। अगर कोई भी कार्य बल बुद्धि और युक्तिपूर्ण तरीके से किया जाए तो उसमें सफलता अवश्य ही मिलती है। साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आपके कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि अन्य नई नई जानकारियां आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। आपका अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।